हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डुमराव प्रखंड के नया भोजपुर नगर में यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर एक बच्ची है जिन्होंने आदर्श कोचिंग सेंटर में जो है एक मुकाम हासिल किया है मैट्रिक के इस 2025 के रिजल्ट में। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह उनका जर्नी रहा, नाम, गांव सब अच्छे से। सबसे पहले अपना नाम और परिचय से शुरू कीजिए। बोलिए बोलिए। हमारा नाम खुशबू कुमारी है। हमारे पिताजी का नाम संतोष कुमार सिंह है और हम नया भोजपुर गांव में रहने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मैट्रिक परीक्षा 2025 में इतने उत्तीर्ण और अच्छे अंक लाई हैं, सबसे पहले आप अपना श्रेय जो है किसको देना चाहेंगी? हमने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 373 अंक लाया है। हमने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया। हम इसका श्रेय अपने माता पिता एवं अपने शिक्षकों को देना चाहेंगे। आपके शिक्षक जो हैं, आपने कहा कि आप देना चाहेंगी उनका श्रेय, तो वे जो हैं वो किस कोचिंग से हैं? नया भोजपुर में एक संस्था है जिसका नाम आदर्श कोचिंग सेंटर है। वहाँ पे शिक्षक हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट लेकर पढ़ाते हैं। हमने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की और इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किया तो हमें जानने की और ललक हो गई है कि वहाँ पर कौन कौन से टीचर्स हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है जो इतना आपने अच्छा अंक प्राप्त किया। ऐसे तो वहाँ पे मतलब कुंदन सर है जो मैथ पढ़ाते हैं, रमेश सर है जो साइंस पढ़ाते हैं, जिशान सर जो एसएसटी पढ़ाते हैं और सोनू सर जो ऑलराउंडर है और बतारिक सर है जो वहाँ के डायरेक्टर है। और हमने वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू की और हमने इतना अच्छा अंक लाया। तो शुरुआत में जो है आप अपने हर विषय को कुछ समय देती होंगी और उसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ, हमारा शुरू से ही मतलब मैथ थोड़ा कमज़ोर था। मतलब हमने और सब्जेक्ट पे हमने फ़ोकस किया कि अगर इसमें कम अंक प्राप्त होते हैं तो उस सब से मतलब कुछ हो सकता है, मैं फर्स्ट डिवीज़न आ सकती हूँ और मैंने वैसे ही किया। ठीक ठीक ठीक। जो अपना टाइम ड्यूरेशन है, आपने एक रूटीन से पढ़ा होगा इतना अच्छा नंबर लाने के लिए, तो रूटीन जो है दर्शकों को हमारे बताइए। हमने तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था जो आदर्श कोचिंग सेंटर में है। हमने वहाँ पे लाइब्रेरी से पढ़ाई किया, कोचिंग भी जाते थे और घर पे भी अपना पढ़ाई करते थे। जैसे कितने घंटे पढ़ा करती थी? हमारा मानना ये नहीं है कि हम 10 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े, हम मतलब 2-4 ही घंटा पढ़ते थे पर समझते थे। उतने में हमको याद करते थे जितना हो सके। तो आपने देखा कि आज का यूथ क्या सोचता है, कितने समय पढ़ना है, ये नहीं देखता है कितने घंटे पढ़ना है, बस वो ये चाहता है कि कितने घंटे में हम कितना कंटेंट ले लें, कितना हम पढ़ लें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज ये बच्ची जो है हमारे यहाँ सबसे अच्छे अंक से पास पास की हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आगे ये क्या करना चाहेंगी, क्या बनना चाहेंगी, क्या आपका एम क्या है? हम कुछ प्लान नहीं किया, अभी आर्ट्स लेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी आगे हम देखेंगे। हमने कुछ अभी डिसाइड नहीं किया है। तो जैसे कि आप बचपन से कुछ तो देखी होंगी, कुछ तो जानती होंगी, तो कुछ भी तो सोची होंगी ना। ऐसे तो टीचर में हो सकता है, हम्म, आर्ट्स से हम करेंगे। हम्म, भगवान से मतलब हो जाएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे हम। ठीक ठीक। तो आपने इस बच्ची के बारे में सुना और अच्छे टॉपर्स हैं ये, और अपने गांव में, समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। और इनका जो है आगे हम चाहेंगे कि जो इनके भी टीचर रहे हैं वे इनके सपने को साकार करने में इनकी मदद करें। शिक्षक के रूप में ये चाहती हैं बनना, क्योंकि इन्हें पता है एक शिक्षक जो है वो हर क्षेत्र में अपना योगदान देता है, चाहे वो डॉक्टरी के क्षेत्र हो, मेडिकल का कोई भी मतलब कि क्षेत्र हो, फौज का क्षेत्र हो, हर एक जगह में जो टीचर्स हैं वो काम करते हैं। और ये भी हैं जो टीचर बनना चाहती हैं, इनके लिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है और सभी टीचर्स की तरफ से। और इनको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। तो चलिए, जय हिंद। तो चलिए हम जो है खुशबू, जो हमारे टॉपर रही हैं, उनके पिताजी से कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए किस तरह से योगदान दिया है। सर पहले अपना नाम बताइए प्लीज। संतोष सिंह मेरा नाम है। और जैसे कि आपने बच्ची को पढ़ाने के लिए जो है वो संघर्ष किया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप क्या करते बच्ची को तो शुरू से ही हमारे तरफ से प्रतिदिन मतलब अपने तरफ से गाइडिंग किया जा रहा था कि बच्ची हमारे आगे काफ़ी आगे तक बहुत अच्छा करे। हैं? मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आप जो है आपका व्यवसाय क्या रहा है?
व्यवसाय तो हमारा घरेलू ही है। मतलब खेती वगैरह भी आप करते हैं हाँ। और अपने खेती के बदौलत आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया है और यहाँ हाँ। तक पहुँचाया है। हाँ। ठीक ठीक। आप आगे क्या चाहते हैं? आप जैसे कि अपनी आपकी बच्ची और ज़्यादा पढ़ना चाहेंगी, चाहे और इनको हमने सुना है अभी टारगेट इनका है जो शिक्षक के रूप में जानने के लिए, आप उनको आगे किस तरह मतलब कि शिक्षित कीजिएगा? देखिए ऐसे तो सर हम लोग का बच्ची जो करे उसमें हम लोग भागीदार हैं। उसकी इच्छा के अनुसार हमको चलना है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और वो भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये उन गार्जियनों में से हैं जो अपनी बेटी के जो है कदम से कदम मिला के चलने वाले में से हैं कि ये जो भी करेगी ये उनका साथ देने वाले में से हैं। तो जैसे कि आप अपने समाज की कुछ लड़कियों को देखते होंगे या फिर गार्जियन को देखते होंगे जो पढ़ाई को लेकर के नेगलेक्ट रहते हैं, अपनी बच्ची को कहते कि नहीं अब इतना तक पढ़ना है उसके बाद नहीं पढ़ना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, आज के इस युग में सभी को मतलब हमारा कहना है कि सभी को आगे बढ़ने का अवसर मतलब मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी इनके पिताजी जो हैं और इनके क्या बात करते हैं, किस तरह अपने समाज के बारे में सोचते हैं और इन एक अच्छे पिता होने के साथ-साथ एक समाज सुधारक के रूप में भी इनके पिताजी हैं। तो चलिए सर, थैंक यू, आपने इतना अच्छा से